अहले दीन और अहले दुनिया का टकराव दुनिया के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ मौक़े पे होता रहता है, और कानून इलाही ये है कि बिल आखिर अहले दीन और दीन गालिब आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सुनने वालों, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको, हमारे वतन अजीज़ के हर बाशिंदे को और आलम भर के अंदर बसने वाले मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हमारा हामी और नासिर हो। सामीन ग्रामी कदर, मेरे मुल्क के पाकिस्तान वतन अजीज़ का ये अलमिया रहा कि यहाँ हमारे ऊपर इक़्तिदार की सूरत में कम्युनिस्ट और गैर इस्लामी ज़हनियत के हामिल अक्सरियत से मुसल्लत होते रहे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु जज़ाए खैर अता फरमाए उन चीदा उलमा इकराम को जिन्होंने वजूद पाकिस्तान से लेकर आज तक नस्ल दर नस्ल या सीना बसीना या नियाबतन खिलाफतन इस मनसब को संभाला और उम्मत मुस्लिमा के लीडर बनकर नुमाया कारनामे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दिए। सामीन मोहतरम, मैं ये बात बारहा अर्ज करता रहा हूँ कि उलमा किराम और अहले दीन का वजूद असम्बलियों में हमारे लिए गनीमत है कि बहुत सी ऐसी खराफात और बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत से ऐसे उमूर और बहुत से ऐसे मामलात और बहुत सी ऐसी कवानीन और बहुत से ऐसे वो अखियार के दिए हुए मंसूबे, इन अहले दीन की वजह से अल्लाह का एहसान है कि हमारे मुल्क में वो पनपते नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मौत कब्ल अज़ मौत ही मर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ मामला ये चल रहा है मेरे मुल्क में, इसको बहुत गौर और संजीदगी से इस बात को लेना और खुदा के लिए इन बातों को अब सोचने का वक्त है और ठंडे दिमाग और पूरी ध्यान और तवज्जो से सोचने और समझने और अमल का वक्त है। एक तरफ ये तबका है जो वडेरों की सूरत में, ब्यूरोक्रेट्स की सूरत में या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और कारोबारी या दूसरे दहरियत जहन के हामिल या बेदीन किस्म का तबका जो गुज़श्ता पौनी सदी से हमारे ऊपर मुसल्लत है, और दूसरी तरफ इनके मुकाबले में मुट्ठी भर लोग हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं। वो कहते हैं ना लिकुल्लि फिरौन मूसा, के हर फिरौन के लिए मूसा तो होता है। हर दौर में हमारे उलमा किराम हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए नजर आए। कहीं फितना कादियानियत के खिलाफ हजरत मौलाना गुलाम गौस आज़ारवी, हजरत अक़दस पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और सैयद शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला, ये एक मखसूस तबका है जिन्होंने न सिर्फ ये कि कादियानियत का मक्कू ठप्पा, बल्कि इन्होंने जो है वो असम्बली के अंदर भी अपनी भरपूर आवाज और अपना भरपूर किरदार भी अदा किया। अब इन हजरात के बाद एक शख्सियत हजरत सैयद शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह की सूरत में और दूसरे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह की सूरत में अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने गनीमत के तौर पे हमें ये दो शख्सियतें ऐसी अता फरमाई जिन्होंने असम्बलियों के अंदर जो है वो अपनी पकड़ मजबूत रखी, बावजूद किल्लत के, बावजूद असम्बलियों में अपनी तादाद न होने के बराबर और आटे में नमक होने के बराबर इन्होंने अपने वजूद को बरकरार भी रखा और तस्लीम भी करवाया। अब मामला यह हुआ कि जब कुछ कुव्वतों ने, अंदरूनी ताकतें कह लें या बैरूनी कुव्वतों का प्रोग्राम कह लें, किसी भी तरह से, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कहाँ से क्या हो रहा है, उन्होंने जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम, एक वाहिद ऐसी जमात जो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के प्लेटफार्म पे मुनज़्ज़म तरीके से चली आ रही है, इसका जोर तोड़ने के मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए गुज़श्ता अदवार के अंदर। कभी इसके मुकाबले में इन्हीं में से जमात इस्लामी को खड़ा, में अब नाराज होते हैं जो हो जाएं, लेकिन यह हकीकत है जो मैं हज़रात के सामने रखना चाहता हूं और इस हकीकत को बनज़र गायर देखना है। जमात इस्लामी को मुकाबले में खड़ा कर दिया गया, लेकिन दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द पहचान लिया कि जमात इस्लामी ये इस्लाम की जमात नहीं है, ये बी टीम है अमेरिका की या अमेरिकी प्रोग्राम की। अब ये चल रही है, इसको खत्म नहीं उन्होंने किया। जब चाहते हैं, जिस इलाके में चाहते हैं, इसको स्टैंड बाई कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, इसको अभी खड़ा कर देते हैं। अभी पिछले दिनों जैसे कराची में बड़े जोर शोर से खड़ा कर दिया, इसको वो खड़ा करते हैं।
कभी कभी में खड़ा कर देते हैं, लेकिन जमीयत को ये ना तोड़ पाए और इंशाल्लाह वो टूटने वाली भी नहीं है। फिर उन्होंने ये किया, अब जमीयत के अंदर, अब मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि जमीयत के अंदर सिर्फ वो फजलुर रहमान का नाम जमीयत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सैयद शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह ताला रहमतुन वासिया इस जमीयत का बाकायदा हिस्सा है, और अभी उनके साहबजादे सैयद अनस शाह नूरानी दामत बरकातुहुल आलिया जमीयत का बाकायदा हिस्सा है। हजरत अक़दस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया बाकायदा जमीयत का हिस्सा है। मेरे कायद मोहतरम अल्लामा एहसान ज़हीर रहमहुल्लाह के तीनों साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा जमीयत के हम रकाब हैं, हम पल्ला हैं, हम असर हैं, हम सर हैं, हम सफर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अपनी आबोताब से चल रही है। फिर उन्होंने सोचा कि अब जमीयत का तोड़, दो नाराज होते हैं, नाराज होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने आनी जरूरी है। पहले भी आई होगी, आपने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अनुमानात के अंदर ये बातें सुनी होंगी, लेकिन इसको हकीकत देखे, नजर हकीकत देखे। फिर उन्होंने क्या किया, अवामी तहरीक के नाम से अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की जमात उसको खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी प्रोग्राम फ्लॉप हुआ। मिनहाजुल कुरान बड़ी जोरों शोर से उसको लाया गया, बड़ी शद्दोमत से लाया गया, बड़ा उसमें जो है वो कुव्वत सरफ हुई, बड़ी ताकत सरफ हुई, बड़ा उसको प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जल्द ही अपनी मौत आप मर गई और सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आया हो गया कि इनके प्रोग्राम और उनके मंसूबे क्या हैं। फिर उन्होंने जो है वो एक सुन्नी तहरीक के नाम से कराची के अंदर जो है वो जोर पकड़ा, उसको खड़ा किया, उसको स्टार्ट किया। उसने वो खैर इलाके में तो बहुत शोर मचाया और बड़ा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पे भी उतर आए और बड़ा जो है वो इधर उधर। यहाँ मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम का या जमीयत उलमा पाकिस्तान का ये किरदार रहा है, मिसाली किरदार है। ना जमीयत उलमा इस्लाम और ना ही जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कभी मुल्क की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा और ना इंशाल्लाह पहुंचेगा कभी। ये पूरे वसूख से कह रहा हूं। इनका अगर एहतजाज भी होता है तो पुरअमन होता है और मुनज़्ज़म होता है कि कहां वो कराची से चलें और इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं और दरमियान में किसी का एक पाई का नुकसान भी ना हुआ, ना जाती और ना मुल्की। मगर फिर जो है इन्होंने, अब सुन्नी तारीख भी फ्लॉप हुई तो फिर जो है वो और कुछ, अब इससे आगे मुझे कहना पड़ेगा, मजबूरन कहना पड़ेगा, टीएलपी की सूरत में लाए और उसको एकदम चढ़ा दिया ऊपर को। नजर आने वालों को नजर आ रहा था इसको लाया गया है, इसको बनाया गया है, इसको चढ़ाया गया है, लेकिन फिर जब इसको बनाने वालों ने देखा कि ये तो हमारे गले की हड्डी बन रही है तो फिर उसको भी तोड़ा, और तोड़ना मजबूरी बन गई और तोड़ना चाहिए था और वो टूटी भी और टूटना चाहिए भी था। वो अलग बात है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें अपने अपने नजरियात, अपनी अपनी सोच में अपनी सोच का पहले इजहार कर चुका है फिलहाल में। लेकिन ये बहरहाल जमीयत के जोर को तोड़ने के हरबे हैं जो मुस्तकिल चल रहे हैं। मुमकिन है कि कहीं कोई और जमात बाकायदा खड़ी कर दी जाए, एकदम लॉन्च की जाए और एकदम उसको प्रोटोकॉल दे के, जैसे मुस्लिम लीग उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका जोर तोड़ने के लिए एकदम जो है वो एक जमात खड़ी की गई। आप आजाद मुझसे ज्यादा जानते हैं। और पकड़ा और उसको दिनों में पकड़ के वो सीटें भी मिल रही हैं, असम्बलियां भी, वो सब कुछ प्रोटोकॉल, वो पढ़ लो पैगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद महीनों में रिजल्ट सामने आना शुरू हो गया और आके ऐलान होने लगे जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मैं यहाँ फिर कहता हूँ, मुल्क डिफॉल्ट हो या होने के करीब हो, इन ये जो चेहरे हम बार बार लाते हैं, अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, इनको अपना ऊपर बनाते हैं, कानून साजी का इनको मौका देते हैं, पॉलिसी साज बनाते हैं, खुदा की कसम इनके अंदर पॉलिसियां बनाने की, मुसलमानों की पॉलिसियां बनाने की अहलियत ही नहीं है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं और दर्जे दिल से अर्ज कर रहा हूं कि सबको आजमा चुके हो, आओ जरा एक दफा इन उलमाए किराम को मौका देकर देखो, इनको आजमा कर देखो। अगर ये उम्मीदों पे पूरा ना उतरे तो छोड़ देना भाई, जैसे बाकियों को छोड़ देते हो, बाकियों से पीछे हट जाते हो। इन पे भी लान तान करना, लेकिन मैं यहाँ बड़े बबांगे दहल कह रहा हूँ और पूरे एतमाद और पूरे यकीन से कह रहा हूँ, हमारे बड़े भी चैलेंज करते आए हैं। अगर दामन पाक है, अगर किसी के ऊपर करप्शन नहीं है, अगर कोई करप्शन से पाक है, अगर कोई मंसूबों से पाक है, अगर कोई किसी के ऊपर एक धेले की करप्शन बावजूद ताकतें सर्व करने के और बावजूद अपनी एजेंसियों को भरपूर तरीके से लगाने के भी एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर पाए, इसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम है।
कहने वाले बातें हजारों करें, लेकिन कोई सबूत लाओ सामने, कोई प्रूफ लाओ सामने। इसलिए उलमा कराम खौफ खुदा रखने वाले हैं, तकवा रखने वाले हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया पे एतमाद कीजिए। लाखों उलमा कराम इन पे एतमाद कर रहे हैं। ये लाखों उलमा के मुअतमदुन अलैहि शख्सियत हैं, लाखों उलमा कराम के एजाज हैं। अब एक और हाँ जी चलते चलते अर्ज कर दूं कि एक और उन्होंने रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है। हाँ जी इन्हीं के दरमियान से एक बड़े इदारे को लेके हाँ जी वो सबके सामने आ रहा है, और उसके जो है मामलात भी सबके सामने आ रहे हैं। वो उस्ताद जी करके चढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर, हाँ जी सीढ़ी के ऊपर। हाँ जी हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया हाँ जी वाज़ेह अल्फाज में ये फरमा चुके हैं कि तुम्हारे सर पे पगड़ी बांधने वाले हम हैं, और ये जो ऊपर चादरें तुम डबल डबल लिए फिरते हो ना, ये चादरें उड़ाने वाले भी तुम्हें हम हैं। तो ये भी समझ कर रहें, जो अंजाम पहलों का हुआ है वही इनका होगा। लाल मस्जिद वाले हों या हाँ जी जामिअत रशीद वाले हों या TLB वाले हों या अवामी तहरीक वाले हों या जमात इस्लामी वाले हों, नहीं कोई नहीं। आओ एक ही प्लेटफार्म है हाँ जी उम्मत मुस्लिमा के लिए, वाहिद प्लेटफार्म और वाहिद इस्लामी रास्ता और वाहिद ममलकत खुदाजात को बचाने का जो रास्ता इस वक्त नजर आ रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। बगैर तफरीक मसलक आए और सब इनके साथ मिले इंशाअल्लाह अज़ीज। हाँ जी सबको आजमाया, इनको आजमा कर देखो, हाँ जी मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। आपकी उम्मीदों से बढ़कर आपके लिए काम करेंगे, मुल्क अजीज के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानु हमें सही रुख, सही समझ, सही सोच नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जल्ल शानु हमारा सबका, हमारे वतन अजीज का, हमारे वतन अजीज की सिपाह का, हाँ जी फौज सिपा सलार और सबका अल्लाह ताला जल्ल शानु हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।